हरे कृष्ण। महाभारत युद्ध के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए यात्रा कर रहे थे तो मारवाड़ देश में उनकी मुलाकात उत्तंक ऋषि से हुई। कुशलक्षेम दोनों के द्वारा कुशलक्षेम पूछने के उपरांत उत्तंक ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, क्या तुम कौरवों और पांडवों के बीच मेल करा पाए? क्या अब उनमें अविचल भातृभाव स्थापित हो गया है? वे दोनों तुम्हारे संबंधी और परम प्रिय हैं। उन वीरों में संधि कराकर ही वापस आ रहे हो ना? क्या पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र इस संसार में सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं? कौरवों के शांत हो जाने से तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पांडवों को अब उनके राज्य में सुख तो मिल रहा है। मैं सदा इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न से कौरव और पांडवों में मेल हो जाएगा, और मुझे आशा है कि मेरी वो आशा असफल नहीं हुई होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, मैंने कौरवों के पास जाकर उन्हें शांत कराने का भरपूर प्रयास किया, परंतु वो किसी संधि के लिए तैयार ही न हुए। इस कारण सब के सब अपने पुत्र और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए। प्रारब्ध के विधान को कोई बुद्धि और बल से नहीं मिटा सकता। आपको तो ये सब बातें मालूम हैं ही। कौरवों ने मेरी ही क्या, भीष्म जी की तथा विदुर जी की भी सम्मति को ठुकरा दिया, इसलिए वे आपस में लड़कर नष्ट हो गए। पांडव पक्ष में भी युधिष्ठिर आदि 5 भाई ही बचे हैं। उनके सभी पुत्र युद्ध में काम आ गए। धृतराष्ट्र के पुत्रों में युयुत्सु के सिवा कोई नहीं बचा। सभी अपने पुत्र बांधवों सहित मारे गए। श्री कृष्ण की बात सुनकर उत्तंक ऋषि बड़े क्रोध में भरकर बोले, मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे, तथापि शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की। अतः आज मैं तुम्हें अवश्य शाप दूंगा। तुम चाहते तो जबरदस्ती पकड़कर उन्हें रोक सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं क्रोध में भरकर तुम्हें शाप दिए बिना नहीं रह सकता। ओह, कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गए और तुमने सामर्थ्य रहते हुए भी कुछ नहीं किया। तो श्री कृष्ण ने उत्तंक ऋषि को उत्तर देते हुए कहा, हे भृगुनंदन, पहले मेरी बात सुनिए। आप तपस्वी हैं, इसलिए मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं आपको अध्यात्म तत्व की बात सुना रहा हूँ। उसे सुनने के पश्चात आपकी इच्छा हो तो मुझे शाप दीजिएगा, परंतु इतना याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। आप तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं। आपकी तपस्या का तेज बहुत बढ़ा हुआ है। अपने गुरुजनों को भी आपने अपनी सेवा से संतुष्ट किया है, और बाल्यावस्था से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए अत्यंत कष्टपूर्वक संचित किए हुए आपके तप के बल को मैं नष्ट नहीं करना चाहता। केशव, उत्तंक ऋषि ने कहा, फिर केशव, तुम अपने कथनानुसार उत्तम अध्यात्म तत्व का वर्णन करो। उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा अथवा श्राप ही दे दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं। रुद्र और वसु भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को निश्चित समझिए कि संपूर्ण भूत मुझ में है और मैं संपूर्ण भूतों में स्थित हूँ। संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। विद्वान लोग जिसे सत, असत, व्यक्त, अव्यक्त और क्षर तथा अक्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही स्वरूप है। मुने, चारों आश्रमों के जो 4 धर्म प्रसिद्ध हैं तथा वेदोक्त जितने कर्म हैं, वे कोई मुझसे भिन्न नहीं है। सत, असत तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत है, वह भी मुझ सनातन देवादिदेव से पृथक नहीं है। ओंकार से प्रारंभ होने वाले चारों वेद मुझे ही समझिए।
यज्ञ में यूप, सोम, चरु देवताओं को तृप्त करने वाला होम होता और हवन सामग्री भी मैं ही हूँ। ये सब मेरे ही समान स्वरूप हैं। बड़े बड़े यज्ञों में उद्गाता उच्च स्वर में साम गायन करके मेरी ही स्तुति करते हैं। प्रायश्चित कर्म में शांति पाठ तथा मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण मुझ विश्वकर्मा का ही सदा स्तवन करते हैं। सब प्राणियों पर दया करना रूप जो धर्म है उसको मेरा ज्येष्ठ पुत्र समझिए। वह मेरे मन से प्रकट हुआ है। मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए अनेक योनियों में अवतार ग्रहण करता हूँ। भिन्न भिन्न रूप तथा वेश बनाकर तीनों लोकों में विचरता रहता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि और संहार मुझ ही से होते हैं। जब जब युग परिवर्तन होता है तब तब मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न भिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब मैं देव योनि में अवतार लेता हूँ उस समय देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ। गंधर्व योनि में अवतार लेने पर मेरा सारा विचार गंधर्वों के समान हो जाता है। इसी प्रकार नाग योनि में नागों की तरह, यक्ष राक्षसों की योनि में उन्हीं की भांति यथावत आचरण करता हूँ। इस समय मैंने मनुष्य अवतार धारण किया है, इसलिए कौरवों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करके पहले दीनता पूर्वक ही उनसे प्रार्थना की थी, किंतु मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद क्रोध में भरकर मैंने बड़े बड़े भय दिखाए और उन्हें बहुत डराया धमकाया, परंतु वे अधर्म से युक्त एवं कालग्रस्त होने के कारण मेरी बात मानने को राजी ना हुए। अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय स्वर्ग में पहुंच गए हैं। विप्रवर, आपने जो कुछ पूछा उसके अनुसार मैंने ये सारा प्रसंग सुना दिया। उसके उपरांत उत्तंक ऋषि ने भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने की प्रार्थना की, जिसको भगवान ने स्वीकार किया और उत्तंक ऋषि को अपना विश्व रूप दिखाया। हरे कृष्णा।